गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो स्टार्ट करते हैं। जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका जन्म होता है एक कॉन्ट्रैक्ट से, एक एग्रीमेंट से। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको सभी पार्टनर क्या करते हैं, मिल करके बनाते हैं। उसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशनें बताई होती है जिनके आधार पर उन्होंने उस बिजनेस को रन करना होता है, और उसमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल्स के बारे में, और उस बिजनेस को कौन कौन ऑपरेट करेगा, किस ढंग से ऑपरेट होगा, वो सारी की सारी बातों का क्या होता है, उसमें उल्लेख होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो बिजनेस रन होता है और वो क्या करना चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं, पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट लाना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पुराना एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाता है, पुराने एग्रीमेंट की जगह क्या जाता है, नया एग्रीमेंट। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होना, उसकी जगह नया एग्रीमेंट का बनना, इसको ही बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो इसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, तो उनके बारे में मतलब आपको बताता हूं कि कब ये चेंज हो सकता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म और नया एग्रीमेंट कब बनेगा, तो स्थितियां आपको बताता हूं। तो फर्स्ट, ए एंड बी हैं, दो पार्टनर हैं, वो 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। उन्होंने अब 1:1 में बांटने का क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया कि किस में बांटेंगे, हम बराबर बांटेंगे। पहले किस में बांटते थे, 3:2 में। ये था ओल्ड एग्रीमेंट, ये इन्होंने क्या कर दिया, ये नया एग्रीमेंट बना दिया। ठीक है, तो अब जब उन्होंने डिसीजन ले लिया 1:1 में बांटने का, तो ये पुराना एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म। इसकी जगह किसने ले ली, नए एग्रीमेंट ने। इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एक केस ये हो सकता है, और सेकंड हो सकता है कि ए एंड बी थे, दो पार्टनर थे, वो 3:2 में क्या कर रहे थे, बांट रहे थे, और उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट कर लिया। क्या कर लिया, सी को एडमिट, सी को अपना पार्टनर बना दिया और उसको दे दिया 1/4 शेयर, 1/4 हिस्सा उसको लाभ कर दिया, दे दिया। तो जब ऐसी बात आई तो अब जो पुराना एग्रीमेंट है ए और बी का क्या हो जाएगा, खत्म। अब एग्रीमेंट किस में होगा, ए और बी और सी तीनों में होगा। ठीक है, तो फिर से किसका जन्म हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। वैसे ही तीसरा केस ये बन सकता है कि ए बी सी डी, जैसे चार पार्टनर हैं, वो 3:2:3 में बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अब क्या किया, फर्म ने डी को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। फर्म ने डी को क्या कर दिया, रिटायर। जब डी को रिटायर कर दिया, पार्टनर कौन रहे, ए बी सी। तो अब जो पुराना एग्रीमेंट है वो उनका फिर से खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट किस में बनेगा, ए बी और सी में बनेगा। ठीक है, तो फिर से किसका जन्म हो गया, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। ठीक है, अब फोर्थ केस ये भी हो सकता है कि ए बी सी डी हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, 3:2:3 में बांटते हैं। अब ऐसा हो गया कि जैसे सी की डेथ हो गई, क्या हो गया, सी की डेथ, सी की मृत्यु हो गई। तो जब सी की मृत्यु हो गई, अब अगला जो एग्रीमेंट है वो किस किस में बनेगा, ए बी और डी में। ठीक है, तो पुराना एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, और उसकी जगह किसने ले ली, नए एग्रीमेंट की। तो इसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। अब फिफ्थ केस हमारे पास ये हो सकता है कि ए बी सी फर्म है, ये मैंने नाम लिख दिया ए बी सी, किसी फर्म का नाम, और एक ले लिया मैंने एक्स वाई जेड, एक ये फर्म है, एक फर्म ये है, एक फर्म ये है, दो फर्में हैं, और वो दोनों बराबर काम कर रही हैं। जैसा काम ए बी सी कर रही है वैसा ही काम कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड। अभी आपस में क्या कर रही थी, पहले कंपटीशन कर रही थी। जब कंपटीशन करेगी तो उसका फायदा किसको मिल रहा था, कस्टमर्स को मिल रहा था। तो अब मतलब क्या होगा, अब इन दोनों ने क्या किया, मर्ज होने का किया, भाई हम क्यों ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्होंने मतलब एमलगमेशन कर लिया, एकीकरण कर लिया। जब एकीकरण कर लिया जाएगा तो ए बी सी एक्स वाई जेड
ये मतलब फर्म बढ़ जाएगी नहीं। तो जो पुराना एग्रीमेंट था ABC का वो भी खत्म हो जाएगा और XYZ का था वो भी खत्म हो जाएगा। नया एग्रीमेंट क्या होगा, बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सारांश में क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं या कोई पार्टनर क्या करता है, जो पुराना एग्रीमेंट है उसको खत्म करके उसकी जगह कोई बदलाव लाता है, कोई चेंजिंग लाता है, और उस चेंजिंग के कारण जो नया एग्रीमेंट जो बनता है इसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसकी कितनी स्थितियां बताई आपको मैंने, 5। तो सबसे पहली हो गई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो वर्तमान में साझेदार हैं उन्होंने ही एक डिसीजन ले लिया अपने प्रॉफिट रेशो को चेंज करने का। दूसरा हो गया कि एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर हो गया। थर्ड हो गया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फोर्थ हो गया डेथ ऑफ ए पार्टनर। और फिफ्थ हो गया अमेलगामेशंस ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनरशिप फर्म में क्या होगी, अमेलगामेट होगी। तो उस कारण फिर क्या हो गया, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो ये आपको मैंने जैसे बताया। अब जो है जब भी ये जो 5 स्थितियां बताई, इन 5 में से कोई भी स्थिति हो तो आपको फिर अब क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्या क्या आपको समायोजन करना पड़ता है। तो चाहे वो फर्स्ट केस है, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ है, तो आपको सबसे पहले निकालनी पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या निकालनी पड़ती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट ये। दूसरा आपको निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा बताया आपको मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। और थर्ड हमारे को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन जैसे जो है करना पड़ता है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वो हमारे को करनी पड़ती है। और उसके बाद जो है जितने हमारे प्रॉफिट्स होते हैं या जो एक्यूमुलेटेड जैसे आपके प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, ठीक है, उनकी हमारे को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। और जितनी हमारी संपत्तियां और दायित्व हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनका हमारे को मूल्यांकन करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारे को कैपिटल्स की जो पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती है। तो चाहे कोई भी केस हो, ये सारी की सारी जैसे जो है चेंजिंग क्या है वो हो सकती है। ठीक है, और चेंजिंग कैसी होगी, जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम जैसे जो है वो आगे चलते हैं। हम पढ़ते हैं आज फर्स्ट केस कि जैसे चेंजिंग क्या हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और किसमें, जो मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जो वर्तमान साझेदार थे, उन्होंने ही मतलब क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट और लॉस को चेंज करने का डिसीजन ले लिया। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये A एंड B हैं, पार्टनर हैं, जो 2:1 में क्या कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं। ठीक है, ओल्ड में। और उन्होंने क्या किया, 1:1 में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो जब जो पार्टनर हैं वो डिसीजन लेंगे प्रॉफिट को चेंज करने का, तो इससे तो दिखती बात है कि एक पार्टनर को फायदा होगा और एक को क्या होगा, नुकसान। और अगर बहुत सारे पार्टनर हैं तो उसमें से कुछ एक पार्टनर को क्या होगा, फायदा होगा, और कुछ एक को होगा नुकसान, और होगा बराबर। जितना मतलब नुकसान होगा उतना ही क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें उनका सेक्रीफाई या गेनिंग निकालना पड़ेगा। कि जैसे प्रॉफिट को चेंज होने से मतलब आपको आ सकता है क्वेश्चन के प्रॉफिट चेंज हुआ, आप बताओ जी किसको सेक्रीफाइस हुआ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया कि A और B पार्टनर थे, वो 2:1 में जैसे क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। अब उन्होंने फ्यूचर्स में 1:1 में बांटने का निर्णय लिया। बताओ कौन मतलब जैसे सेक्रीफाई कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, और कितना जैसे जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को ये कैलकुलेट करना है। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है और या गेनिंग रेशो निकालना है, तो इसको निकालने के जो फार्मूले हैं वो मैं मतलब जैसे जो आपको अभी बताता हूं एक एग्जांपल से। हम ऐसा मानते हैं कि जैसे A है, उसको जो है ओल्ड में मिल रहा था 100 रुपीज। कितना मिल रहा था, 100। और अब जो है जब चेंज किया तो उसको मिल रहा है 80 रुपीज। कितना मिल रहा है, 80। पहले A को कितना मिल रहा था, 100, अब कितना मिल रहा है, 80। तो अब उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया 20 का। ठीक है, तो सेक्रीफाई क्या होता है, सेक्रीफाई होता है त्याग करना। कि जब मतलब आपको क्या हो रहा था कि पहले ज्यादा मिल रहा था, अब क्या हो गया, कम। ठीक है, मतलब आपके हिस्से में, किसी साझेदार के हिस्से में क्या आती है, कमी। उस कमी को बोलते हैं हम त्याग। क्या बोलते हैं, त्याग। ठीक है, तो त्याग क्या होता है, जब भी हम प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो उस चेंज करने से जिस साझेदार के हिस्से में क्या आती है, कमी, जितनी कमी आती है उस कमी को क्या बोलते हैं, हम त्याग बोलते हैं। और फिर जब मतलब हम इस त्याग को रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं
तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं, त्याग अनुपात बोलते हैं। तो त्याग अनुपात क्या हुआ, सबसे पहले त्याग क्या हुआ, जैसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली तो उसको निकालने से जो हिस्से में कमी आई उसको त्याग, और फिर उसको हमने अगर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। वैसे गेन क्या है, तो गेन होता है जब मतलब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब जैसे चेंज किया, और चेंज करने के बाद किसी साझेदार के हिस्से में क्या हो गई, वृद्धि, वो बढ़ा, फिर जो वृद्धि हुई, जो उसको लाभ हुआ, उस लाभ को हम रेशो में मतलब कन्वर्ट कर देंगे तो बन गया गेनिंग रेशो। तो आपने एक ये ध्यान रखना कि हमेशा बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं मतलब जैसे आपको बताता हूँ फार्मूला। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो बिग अमाउंट है उसमें से स्मॉल अमाउंट क्या किया जाता है, लेस। तो हम देखो बात करते हैं पहले सैक्रिफाइसिंग की। तो सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि पहले क्या मिल रहा था, ज्यादा 100 रुपीज, अब क्या मिल रहा है, कम 80 रुपीज। कितना सैक्रिफाइस हुआ, 20। तो फार्मूला क्या बन गया, ये इसे बन गया, क्या बन गया फार्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये बन गया हमारे पास फार्मूला किसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का। ठीक है, तो ओल्ड शेयर्स में से हम किसको घटाएंगे, न्यू शेयर्स, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। ठीक है, अब हम एक और लेते हैं, जैसे बी है। अब बी को ओल्ड में मिल रहा था जैसे 80, अब उसको नया हिस्सा जो है अब मिल रहा है उसको 100 रुपया। तो पहले उसको क्या मिल रहा था, कम, अब क्या मिल रहा है, ज्यादा। तो हमेशा बड़े से छोटा, तो अब ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें क्या फार्मूला हो गया, न्यू रेशो, ये न्यू शेयर माइनस उसका जो है ओल्ड शेयर। तो हमने ये बना दिए फार्मूले, तो इनको आपने जैसे याद करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर्स, एंड गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू शेयर्स माइनस ओल्ड शेयर्स। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूं कि जैसे ये जो क्वेश्चन हमने लिया है कि जैसे अब 2:1 है ओल्ड में, अब नया कितना हो गया, नया हो गया उनका 1:1। अब बताओ कितना, किसने सैक्रिफाई किया, किसने गेन किया, तो हम निकालते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक को भी मतलब जैसे ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया जैसे पहले पहले जो है फार्मूला किसका, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, अब ये है हमारे पास ए और ये हमारे क्या है, बी। तो ए का जो है, ए एंड बी का जो था वो कितना था, 2:1 था। तो इसमें ए का कितना शेयर हुआ, 2/3, और बी का कितना हुआ, 1/3। अब जो नया है ये था ओल्ड, अब जो न्यू है, न्यू उन वो कितना बन रहे हैं, 1:1। तो ए का कितना बन रहा है, 1/2, बी का कितना बन रहा है, 1/2। ये क्या है, नया। तो हमने क्या क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लिख दिया, ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर्स। ठीक है, तो ओल्ड में ए को कितना मिल रहा था, 2/3। ठीक है, और ओल्ड में बी को कितना मिल रहा था, 1/3 माइनस नया, नया कितना मिला, दोनों को बराबर, तो 1/2 और 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 6, और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। तो इसका मतलब यहाँ 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1/6, और ये हो गया सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, जो ए है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है, कितना कर रहा है सैक्रिफाई, वो कर रहा है अपना शेयर 1/6, जितना भी उसका बन रहा है उसमें से 1/6 क्या कर रहा है, सैक्रिफाई। अब हम बी का निकालते हैं। अब बी को उतना ही क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए, क्योंकि जितना उसने सैक्रिफाई किया तो बी क्या करेगा, उतना ही गेन होगा। तो हम चलो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां पर आ गया 2, और यहां पर कितना आ गया, 3। तो यहां पर आ गया हमारे पास -1/6। तो आपने एक ये बात ध्यान रखना कि जब हम सैक्रिफाइसिंग से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन किससे करेंगे स्टार्ट, सैक्रिफाइसिंग से। तो अगर सैक्रिफाइसिंग आपका माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग माइनस में, तो इसका मतलब वो गेन होगा, क्या होगा, गेन। और अगर हम गेनिंग से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गेनिंग से निकाल रहे हैं, और अगर गेनिंग माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो आपने कभी भी माइनस का निशान नहीं लगाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहां पर लिख देना है गेन। ठीक है, ये गेन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था, सैक्रिफाइसिंग से, और सैक्रिफाइसिंग क्या आ रहा है, वो आ रहा है मतलब आपका माइनस में। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, गेन। ठीक है, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को कर देता हूं गेनिंग रेशियो से। तो गेनिंग रेशियो का जो है फार्मूला होता है, क्या होता है, जैसे आपका न्यू शेयर
माइनस ओल्ड शेयर्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर ए ये बी, तो ए का हमने कौन सा लेना है, न्यू शेयर्स। तो न्यू शेयर कितना है हमारे पास 1/2, इसका भी है और इसका भी 1 क्या है 2 है। ठीक है, अब हमने इसमें से लेस क्या करना है, इनका ओल्ड शेयर्स। तो ओल्ड शेयर्स कितना है, ए का वो ये लिखा है मैंने, ये बताया आपको 2/3, और इसका भी कितना है 1/3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 6, और यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर हो गया 2 2 -4। तो अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, -1/6 आ रहा है। हमने किससे स्टार्ट किया है, हमने किया है स्टार्ट गेनिंग रेशो से। तो मैंने आपको बताया कि जब गेनिंग रेशो से स्टार्ट करेंगे, और गेनिंग रेशो में हम जब स्टार्ट करेंगे तो माइनस में आएगी, इसका मतलब क्या हुआ है, सैक्रिफाइस। तो हमने माइनस का निशान नहीं लगाना है, हम इसको कट करेंगे, और ये क्या हो गया, ये आपका सैक्रिफाइसिंग आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे का निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 6, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2, ये 1/6। तो इसको क्या हो गया, गेन। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन लिया था कि जब मतलब जैसे जो है ओल्ड में ए और बी 2:1 में बांटते थे, और अब नया जो है उनका हो गया 1:1। तो कैलकुलेट करो, क्या करो कैलकुलेट, जो मतलब कितना किसने सैक्रिफाई किया, किसने गेन किया, कितना किया। तो इसमें कौन कर रहा है सैक्रिफाई, ए सैक्रिफाई कर रहा है 1/6, और बी जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/6। ठीक है, तो अब एक और बात है इंपॉर्टेंट, ये आपने ध्यान रखनी है। तो जो मतलब जैसे जो है सैक्रिफाई करता है, जिसके हिस्से में कमी आती है, प्रॉफिट के हिस्से में कमी, तो वो जो है जो गेन कर रहा है उससे वो कुछ राशि क्या करता है, लेता है, और वो राशि लेता है गुडविल के रूप में। किस रूप में, गुडविल के रूप में। इसको भी आपने ध्यान से रखना है। ठीक है, तो गुडविल कौन देगा, गुडविल देगा, जैसे यही क्वेश्चन है, बी देगा, किसको देगा गुडविल, बी ए को। ठीक है, कौन देगा गुडविल, बी देगा गुडविल, किसको देगा गुडविल, ए को। और कितनी देगा, जो हिस्सा हमने निकाला है, कितना निकाला है हिस्सा 1/6 और 1/6। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, इसमें जैसे जो है उनकी रेशो दी है 2:1 ओल्ड, और न्यू दी है 1:1। ठीक है, और इसके साथ मतलब जैसे ऐसा बोला कि आप क्या करो, उनके जैसे सैक्रिफाई और गेन निकालो, कितना किसको सैक्रिफाई किसको गेन हुआ। और आपको ऐसा लिखा हुआ है कि गुडविल भी दी हुई है फर्म की, जो फर्म की गुडविल बनी वो जैसे बन गई हमारी जो है 60,000। कितनी बन गई 60,000, मतलब जैसे जो गुडविल बन गई, कितनी बन गई 60,000 गुडविल बनी, ये दी हुई है। ठीक है, तो ये बनी है गुडविल, किसकी बनी है, फर्म की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि अब जो गुडविल है वो देगा, कौन देगा, बी देगा ए को, क्योंकि ए ने किया सैक्रिफाइस। तो पहले कितना देगा, जितना मतलब सैक्रिफाई किया हो, ऐसा कितना किया सैक्रिफाई 1/6। तो हम इस फर्म का निकालेंगे 60,000 का 1/6, और कितना बन गया, ये बन गया 10,000। ठीक है, तो 10,000 क्या करेगा, जो बी है वो देगा 10,000 किसको, ए को, और किसका, गुडविल का। तो इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो क्या होगी, वो होगी हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां लिख देता हूं मैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जिन जिन पार्टनर को गेन हो रहा होगा उनके हमने जो है पूंजी खाते के करने डेबिट, और जिनको नुकसान हो रहा होगा उनके पूंजी खाते के करने हमने क्रेडिट। ठीक है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि किसको गेन हुआ, कौन सैक्रिफाई कर रहा है, और आपने किसी एक मेथड से निकालना है। अगर आप सैक्रिफाइसिंग से निकालेंगे तो आपको मैंने बता दिया, अगर प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग, अगर माइनस में आ रहा है सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, गेन। और अगर आप
गेनिंग से निकाल सकते हैं। जब आपका गेनिंग रेशो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाई कर रहा है। फिर आपने ये निकाल लिया, उसके बाद आपने देखना है कि गुडविल कितनी है, फर्म की कितनी है। तो फर्म की गुडविल जैसे मतलब हमने एग्जांपल लिया 60,000 थी, तो जितनी भी गुडविल होगी तो हमने उस गुडविल में वो हिस्सा ही निकालना है जितना है। तो इसमें कितना निकला है 1/6, तो 1/6 हमने निकाला तो कितना बन गया, वो बन गया हमारे पास 10,000। तो 10,000 को हमने क्या करना है, फिर उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना है, बांट देना है। तो किस किस के, तो जिसका भी कैपिटल अकाउंट जो है, जिसको गेन हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करना है, और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्या करना है, हमने क्रेडिट। तो आपको आ सकता है कि इसकी जनरल एंट्रीज बनाओ, तो आपको मैंने जनरल एंट्री बता दी। तो यहां पर गेन किसको हो रहा है, बी को, तो हम कर देंगे इस क्वेश्चन में बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 और ये 10,000। ठीक है, तो ये आपको जैसे जो है क्या किया, ये मैंने बताया। तो कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि बी ने ए को 10,000 गुडविल के दिए, ऐसा भी हो सकता है। कितने दिए, बी ने जैसे जो है ए को 10,000 गुडविल के दिए, तब फिर आपने 1/6 निकालना है, क्योंकि दिया हुआ है वो हिस्सा पहले से ही कैलकुलेट कर दिया है। और जब आपको बोला हुआ है कि फर्म की जो गुडविल थी पूरे बिजनेस की वो इतनी थी, तो उस गुडविल में हमने निकालना है हिस्सा। ठीक है, तो मतलब यहां पर मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। एक तो ऐसा हो सकता है कि फर्म की गुडविल दिया तो अब हम हिस्सा निकालेंगे, और एक ऐसा हो सकता है कि उसने बी ने ए को क्या किया, इतना गुडविल के रूप में दिया। तो जो भी जैसे जो है पार्टनर जैसे जो है क्या बोला कि गेनिंग कर रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमने डेबिट, और जो सेक्रीफाई कर रहा है उसको क्या करना है, हमने क्रेडिट। ठीक है, तो आज के हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि जो साझेदारी फर्म है उसका पुनर्गठन कैसे कैसे हो सकता है। तो 5 आपको मैंने क्या की स्थितियां बताई, और उसके बाद बताया कि जैसे कोई भी स्थिति हो उसके बाद हमने इन 5 स्थिति में कोई भी हो, हमने एक निकालना होता है न्यू प्रॉफिट एक्सचेंज रेशो, एक सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसके बाद जितने रिजर्व हैं हमने रखे हुए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनको बांटेंगे, और कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट। और इसके साथ हमने आज सीखा कि जब चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो जो वर्तमान के साझेदार हैं वो अपना हिस्सा क्या करते हैं, चेंज मतलब जैसे जो है वो करते हैं। तो फिर कैसे हम जो है सेक्रीफाई और गेन क्या करते हैं, निकालते हैं। और जो सेक्रीफाई करता है उसको क्या नाम, जैसे जो है गेनिंग को सेक्रीफाइस के बदले क्या देना पड़ता है, तो क्या देते हैं, गुडविल। और गुडविल की कैसे एंट्रीज करते हैं ये आपको क्या किया, बताया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।